आपके शरीर में दैविक शक्ति का वास होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। मैं ऐसे आपको 5 लक्षण बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को भी देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन लक्षणों के बारे में, उन संकेतों के बारे में। तो जो दोस्तों पहला लक्षण है कि जब आप बैठे हुए पूजा कर रहे हो और आपके शरीर में आपको ऐसा दर्द महसूस हो कि आप सीधे कमर करके बैठ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। वह आपको सीधी नजरों से देख रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है उस ऊर्जा को, क्योंकि दैविक शक्ति है तो थोड़ा दर्द होना तो जरूरी है, तो यह दर्द आपको होगा ही होगा। तो पहला संकेत तो यही है। और जो दूसरा संकेत हमें मिलता है कि जैसे हम किसी मंदिर में जा रहे हो या किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने जा रहे हो और हम लाइन में लगे हैं और अभी काफी लंबी लाइन लगी हुई है, हमें वहां खड़े होना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके सीने में आपको बार बार जलन सी महसूस होती है और मन करेगा कि पता नहीं कब तक हम यहां खड़े रहेंगे, कैसे यहां खड़े रहेंगे, और आपको आभास होगा कि कुछ तो है, हमारे सीने में यह क्यों जलन हो रही है। तो वह आप समझ लीजिएगा कि जिस भी भगवान शिव के मंदिर, उनके द्वार पर आप जा रहे हो वो आपसे है, तो दूर अंदर बैठे हुए मंदिर के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है, उनकी जो दृष्टि है, वो लगातार आप पर बनी हुई है और वह आपको महसूस करा रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं या मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए थोड़ा इंतजार और करते रहो। यह 3 लाइन लगी है, इंतजार करो, मैं तुमसे जरूर रूबरू होऊंगा, तुम्हें जरूर देखूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। तो ऐसा आपको संकेत मिलता है। और तीसरा संकेत हमें मिलता है कि हम रात को सो रहे हैं, तो सोते हुए हमें सपने आते हैं, जैसे कि बहुत सारे मंदिर आपको दिख रहे हो, ऐसे मंदिर जो आपने कभी रियल में ना देखे हो, आपने कभी देखा ही ना हो वह मंदिर। ऐसे मंदिर आपको दिखाई देंगे या फिर देवालय आपको दिखेंगे, ऐसा आपको दिखेगा। आपने वह जगह कभी देखी नहीं होगी, वह आपको सपने में दिखेगी। तो इस संकेत से भी समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है। यह होता है तीसरा संकेत। और दोस्तों चौथा संकेत यह होता है कि आप बैठे हुए ध्यान लगा रहे हो, माला जाप कर रहे हो या ऐसे ही बैठे ध्यान लगा रहे हो, दोनों में से कुछ भी, तो आपको लगेगा कि आपके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही है। बार बार ऐसा लगता है जैसे बहुत सिहरन सी दौड़ जाती है, एकदम जैसे एक बिजली के झटके जैसे तेज करंट आपकी पूरी बॉडी में दौड़ रहा हो। तो यह जो सिहरन सी दौड़ती है ना, यह भगवान शिव की एनर्जी होती है। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम कैसे इतनी शक्ति को झेल पाएंगे, इस ऊर्जा को हम कैसे संभाल पाएंगे। तो भगवान शिव की जो शक्ति है वह हमारे शरीर को छू जाती है, तो मात्र उस क्षण भर से ही हमारा शरीर कंपन करने लगता है, कांपने लगता है हमारा शरीर। तो यह चौथा संकेत है कि भगवान शिव या फिर किसी भी भगवान की शक्ति, जब जिसको आप मान रहे हैं, उनकी ऊर्जा शक्ति जब आपको छू रही होती है तो शरीर में कंपकपाहट होती है। तरंगे जो है भगवान शिव की, वो आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं 5वें संकेत की। 5वां संकेत यह है कि आप भगवान के ध्यान में बैठे हो और आपको नहीं पता कि आप कितने समय से बैठे हुए हो। ध्यान करते हैं तो बहुत समय निकल जाता है, समय का कुछ पता ही नहीं चलता। तो आपके जो शरीर के रोम छिद्र होते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे वो ठंड में होता है, ना कि जैसे तेज 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 ठंड लगती है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही आपको भी महसूस होता है। आपको ठंड लग सकती है या ठंड में गर्मी लग सकती है, क्योंकि जब हम किसी भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो अगर हम उस ध्यान साधना में गहराई में डूब जाते हैं तो हमें सिहरन और ठंड लगती ही लगती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंड हमें महसूस होती है, जैसे हमारे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है। ठंड कहाँ से लग रही है, कहाँ से आ रही है, यह समझ में नहीं आता तो ऐसा होने लगता है। लेकिन इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी संकेत उन्हीं को मिलते हैं जो भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, जो दिखावा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी किसी भी देवी देवता को सच्चे मन से याद करते हैं और उनके ध्यान में बैठते हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं या उनका ध्यान नाम जाप करते हैं, फिर हम सीधे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम किसी भी देवी देवता से किसी भी शक्ति से सीधे सीधे कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी जो एनर्जी है ना वह हमें स्पर्श करने लगती है, उनकी एनर्जी हमें छूने लगती है। और जब उनकी एनर्जी हमें छू रही होती है तो जो भी मैंने आपको यह संकेत बताए वह संकेत वह अनुभव हमें होने लगते हैं। कोई भी कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है या फिर सीने में जलन हो रही है या फिर एक सिहरन सी दौड़ रही है, ऐसा हमें एहसास होने लगता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे शरीर को छू रही है। उस समय ना हमें पता नहीं चलता है, बस हम यह सोचते हैं कि यह पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया है, हमसे कुछ अपराध तो नहीं हो गया है, या हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है जो हमें हमारी कमर में दर्द महसूस हो रहा है, या फिर हम लाइन में लग रहे हैं तो हमें हमसे कुछ भूल तो नहीं हो गई जो हमारे सीने में इतनी जलन हो रही है, तो आपसे कुछ गलती नहीं हुई होती है, कोई अपराध नहीं हुआ होता है। यह तो उस समय उस शक्ति का स्पर्श है, उनकी शक्तियों का स्पर्श है जो छू कर जा रहा है। और हम उस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि कोई भी साधक यह नहीं समझ पाता है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बस उसे यही लगता है कि शायद कोई गलती मैंने कर दी है, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सीधे सरल मन से लगे हुए हैं वैसे आप जुड़े रहे भगवान शिव से, वैसे आप यूनिवर्स से जुड़े रहिए, क्योंकि जब उनकी विशेष कृपा होती है तभी आपको यह संकेत मिलते हैं। ऐसे ही जो दिखावे में बैठे हैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही उन्हें ऐसे कुछ अनुभव होते हैं। यह तो उस जगत चरने की शक्तियां हैं जो अपने साधक के शरीर को स्पर्श करती है, क्योंकि वह भी जानती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच्चे मन से बैठा है। तो बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने ध्यान में बैठिए, भगवान शिव का नाम लीजिए, या आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप पूजते हैं, उनसे कनेक्ट होइए, उनके ध्यान में बैठ जाइए। फिर आपको दिखेगा कि आप आंखें बंद करके भी बैठ रहे हैं ना, तो जिस भी भगवान को आप मान रहे हैं उनके साक्षात दर्शन आपको होना शुरू हो जाएंगे। अब दर्शन कैसे? मानो आपने अपनी आंखें बंद की हुई है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पुराने समय में एक कंधे में लेकर आते थे ना, वो शो दिखाते थे जो उसमें इधर से उधर तस्वीर जाती रहती थी। तो ऐसे ही आपको ध्यान में भी आपको अपने आज्ञा चक्र पर तस्वीरें इधर से उधर जाती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगता रहेगा जैसे अभी हमें भगवान शिव के दर्शन हुए, उसके बाद दूसरी तस्वीर हमारे सामने आ गई, तो जो दूसरी तस्वीर में हमें शंकर भगवान जी के दर्शन हुए, और उसके बाद मानो तीसरी तस्वीर हमारे सामने आ गई तो तीसरी तस्वीर में हमें कान्हा जी के, राधा जी के दर्शन हो गए। ऐसा जब हमें दिखता रहेगा तब इन सब चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि यह पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि यह सब बातें किसी को बताने की नहीं होती। आप अपने अनुभवों को किसी को मत बताइए। यह जो अनुभव आपको होते हैं आपको सिर्फ अपने मन के अंदर रखने हैं। आप अपनी पूजा, ध्यान, साधना, नाम जप निरंतर करते रहिए। अपने भगवान पर, अपनी भगवान शिव पर अटूट जो विश्वास है वह बनाए रखें। ठीक है, बस खुद से समझ लेना कि हम जो अपनी साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वह सब अच्छे से हो रहा है और भगवान शिव की कृपा हम पर है। बस वह हमें देख रही है। बस आपको यही करने की जरूरत है और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको वही एक बात का ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको अनुभव आप अपने जो है किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप अपने अनुभव किसी से बताएंगे ना तो वह आपको दर्शन देना बंद कर देंगे कुछ समय के लिए। इसीलिए आपको किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं अपनी ध्यान, पूजा पाठ, साधना, वह बस आप करते रहो।
उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो की यह जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वह समय समय पर मिलती रहे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को भी देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। ओम